नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी। आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अलग टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक मुझे एक क्वालिटी सेमिनार में से मिला है। कंसेप्ट जो है वो क्वालिटी सेमिनार में से मिली है। फाउंड्री ने ये काइजन के तौर पे इसे प्रेजेंट किया था। तो मुझे लगा कि एक अलग सा तरीका है, अलग सी एक सोच है। क्यों ना मैं भी इस सोच को लोगों तक पहुंचाऊं। हालांकि इस फाउंड्री का नाम यहाँ पर मैं नहीं बता सकता हूँ। साथ ही में उन्होंने मुझे फोटोज भी नहीं दी थी, तो मैं उस एक्चुअल उन फोटोज को भी आपके सामने नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंसेप्ट के तौर पर इस काइजन को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक ब्रेक डिस्क का कोर है और जो हॉलो बनाते हैं, और उसमें उस हॉलो सेक्शन में वो मट्टी डाल के फिर कोर सेटिंग करते हैं। तो जो हॉलो बनाने के वजह से उनका कोर का कॉस्ट कम हो जाता है, और साथ ही में जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है कस्टमर की, उससे वो कहीं ना कहीं मीट कर पाते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअली प्रोडक्शनाइज करते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि काफी सारा रिजेक्शन सैन इंफ्यूजन के वजह से आ रहा है। लगभग 15 से 20% रिजेक्शन सैन इंफ्यूजन के वजह से आ रहा है। तो उन्होंने उसके ऊपर कोशिश की कि क्या कारण हो सकता है। और जब उन्होंने देखा कि वो कोर हॉलो कोर में ग्रीन सैंड भर रहे हैं, और जब वो कोर वापिस अपने मोड में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो और क्लोजिंग कर रहे हैं, तो कोर सेटिंग के बाद, क्लोजिंग के बाद उन्हें लगा कि वहां पर वो मिट्टी जो है, जो ग्रीन सैंड उन्होंने भरी हुई है, वहां से कुछ मिट्टी लूज होके नीचे जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कई बार हमारे बॉक्सेस या हमारे ट्रैक लाइन, हमारे पैलेट्स, इसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट होती है। कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो वो वहां पर जो बॉक्स के साथ में या पैलेट के साथ में जो उबड़ खाबड़ होने के वजह से जो हिचकिच या हिचकिचाहट मिलती है, तो उसके वजह से शायद ये मट्टी गिर रही थी, ऐसा उन्हें लगा। तो उन्होंने बाद में इस चीज को अलग तरीके से देखने की कोशिश की, उसके ऊपर काफी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। उसको बाद उनके ध्यान में आया कि हम हॉलो करके उसमें ग्रिल्सन तो भर रहे हैं, लेकिन इस ग्रिल्सन को अगर हम एक बैरियर देंगे, तो उस बैरियर के वजह से वो जो लूज की सैट है वो नीचे नहीं गिरेगी। तो बैरियर के तौर पर उन्होंने जो न्यूज़पेपर है उसका कागज वहां पर चिपकाया। बहुत ही सिंपल काइजर ने, बहुत ही छोटा वाला, छोटी सी चीज है, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव साबित हुई उनके लिए। उन्होंने उस कागज को वहां पर लगाया, जहां पर उन्होंने लूज मट्टी फिलअप की है, और कागज डालने के बाद कोड सेटिंग करके देखा, बॉक्स क्लोजिंग करके देखा, पैलेट का मूवमेंट करके देखा। उस सारी चीजों के बाद उन्होंने देखा कि अब वहां पर मट्टी नहीं गिर रही है। और उसके बाद जब उन्होंने एक्चुअली प्रोडक्शनाइज उस चीज को किया विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर बैरियर, वर्तमान पत्र का जो, अखबार का जो कागज है उसका बैरियर बना के जब उनको प्रोडक्शनाइज किया, तो उनका जो 15 से 20% का रिजेक्शन था, वो सिंपली 1 और 2% के बीच में आ गया। तो ये बहुत ही बड़ी सक्सेस स्टोरी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो उन्होंने हासिल की थी। तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ कि छोटी छोटी चीजें भी बहुत सारी हमें हेल्प करती है, जिसके वजह से हम रिजेक्शन को कम कर सकते हैं। हमारे जो रिजेक्शन है, क्वालिटी इश्यूज है, उसके ऊपर अगर हम इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, लोगों की सहायता लेंगे, लोगों के विचार लेंगे, लोगों से सलाह मशवरा करेंगे, तो डेफिनेटली इसका काफी पॉजिटिव असर हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर, हमारे कल्चर के ऊपर होता है। और वही यहाँ पर देखने को मिला, एक छोटी सी चीज ने जो बहुत बड़ा रिजेक्शन था उसे कम करवाया, और उसके वजह से आज वो कंपनी लगभग 15 से 20% का रिजेक्शन जो पहले झेल रही थी, आप 1 और 2% के बीच में प्रोडक्शनाइज कर रही है। तो बहुत अच्छी चीज है। तो मुझे लगता है कि ये काइजन आपको भी पसंद आया होगा। आप भी डेफिनेटली अगर हॉलो पोर्शन कहीं पे डाल रहे हो, और जो जहां पर आप मट्टी भर रहे हो वो अगर कहीं ना कहीं कास्टिंग के सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो ये प्रैक्टिस अपना सकते हैं, या इस तरह से अलग अलग थॉट प्रोसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इस तरह से हम अगर सोचेंगे, इस तरह से हम एक साथ आके काम करेंगे, तो डेफिनेटली रिजेक्शन को कम कर सकते हैं, क्वालिटी इश्यूज को अवॉइड कर सकते हैं, और अच्छे छोटे छोटे काइजन बना के हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ की तरफ बढ़ा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। उम्मीद है ये काइजन, ये तरकीब आपको पसंद आई होगी, और आप डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे,
और अपनी कंपनी को और बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।